हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वी क्लासेस। और आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग अलजेब्रा का लास्ट एक्सरसाइज 11.5 कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, आ रहा होगा। इससे पहले के सारे एक्सरसाइज 11.1 से लेकर 11.4 तक और उससे पहले के सारे चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के सोल्यूशन मैंने हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, जिसमें आप लोग हमसे क्वेरीज को अराइज कर सकते हैं। बिना टाइम बर्बाद करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो, प्लीज़ आप हमसे संपर्क करें। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, कोचिंग के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विथ अ वेरिएबल। कौन सा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल है। गिव ए रीजन योर आंसर। अपने आंसर का अपने आंसर का आपको रीजन भी देना होगा। आइडेंटिफाई द वेरिएबल। और वेरिएबल को आपको आइडेंटिफाई भी करना है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, अ इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स। इसका खाली क्या होगा, आपको खाली स्टेटमेंट लिखना है। अ स्टेट एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स। देखिए यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, बस ये एक्स। बी वाले में क्या है, एन इक्वेशन एन इक्वलिटी इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वलिटी इक्वेशन है। एन इनइक्वलिटी इक्वेशन। सी वाले में क्या है, नो, इट इज न्यूमेरिकल इक्वेशन। इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। डी वाले पे आते हैं। डी वाला क्या है, देखिए डी वाले में भी न्यूमेरिकल इक्वेशन है। नो, इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। ई वाले पे आते हैं। ई वाला है, ई वाला इक्वेशन है एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स। देखिए यहाँ पे एक एक्स दिख रहा है आपको। एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स। ई के बाद हम लोग एफ के बारे में बात करते हैं। एफ में भी आपको दिख रहा होगा एक एक्स। यहाँ भी सेम लिख देंगे, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एक्स। एफ के बाद हम लोग जी की तरफ चलते हैं। जी क्या है, एन इनइक्वलिटी इक्वेशन। यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन दिया हुआ है। एन इनइक्वलिटी इक्वेशन। एच पे चलते हैं। एच क्या है, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एन। एन इक्वेशन विथ वेरिएबल एन। यहाँ पे देखिए एच के बाद आई की तरफ देखते हैं, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है। नो, इट इज न्यूमेरिकल इक्वेशन। नो, इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। आई के बाद जे में देखते हैं। जे में दिख रहा है पी नाम का एक है, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल पी। जे के बाद हम लोग के पे हैं। के में भी दिख रहा है यहाँ पे वाई, एन इक्वेशन विथ वेरिएबल वाई। के बाद हम लोग एल पे चलते हैं। ये एक इनइक्वालिटी का इक्वेशन दिख रहा है, एन इनइक्वालिटी इक्वेशन। एल के बाद हम लोग एम पे हैं। एम में दिख रहा है, एम में भी एक इनइक्वालिटी इक्वेशन है,
एन इनइक्वालिटी इक्वेशन, यहाँ पे वो लिख दीजिएगा आप लोग। एन पे आते हैं, एन में कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है तो नो इट इज न्यूमेरिकल इक्वेशन। इट इज अ न्यूमेरिकल इक्वेशन। ओ की तरफ हम लोग चलते हैं, ये एक इक्वेशन है जिसमें एक्स लिखा हुआ है। एन इक्वेशन विथ वेरिएबल ओ, सॉरी विथ वेरिएबल एक्स, माफ करिएगा मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख दिया, विथ वेरिएबल एक्स। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा आपको। यहाँ बताना है कि ये वैल्यू उसका है कि नहीं। यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो y 10y इक्वल टू 80 और y की वैल्यू 10 है। y की वैल्यू क्या है? 10 है। अगर यहाँ पे y की जगह 10 रखते हैं तो क्या आएगा? 10 इंटू 10, जो कि 80 के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो। क्या लिखेंगे? नो। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 10y इक्वल टू 80, y की जगह 8 रखेंगे, 10 इंटू 8 इक्वल टू 80, तो ये क्या हो जाएगा? यस। तीसरा है 10y इक्वल टू 80, y की जगह 5 रखना है तो ये 80 के इक्वल नहीं आएगा, 10 5 या 50 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? सी वाले में भी नो। डी वाले में l की जगह 20 रखना है और 4 इंटू 20, ये 20 के इक्वल नहीं आएगा। किसके इक्वल? 20 के इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ भी नो। l की जगह 5 रखना है तो 4 इंटू 5, 4 5 या 20, जो कि 20 के इक्वल आएगा, तो ये यस हो जाएगा। ये वाला यस होगा। इस वाले में भी देखते हैं, अगर l की जगह हम लोग 80 रखेंगे, 4 इंटू 80, तो ये 20 के इक्वल नहीं होगा, तो इसलिए ये भी नो हो जाएगा। एक्चुअली ये मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं यहाँ पे सीरीज गलत उतार दिया हूँ। ठीक है, पहले 80 वाला, तो 4 इंटू 80 करेंगे तो ये 20 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए नो। 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 के इक्वल होगा, इसलिए इसको यस। ठीक है, 4 वाला कंप्लीट हो गया, मतलब एफ वाला हो गया। अब जी वाले पे हैं। b प्लस 5 इक्वल टू 9, b की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो 9 नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्या होगा? नो। इस वाले में आते हैं, b की वैल्यू 9 रखना है तो 5 प्लस 9, ये भी 9 नहीं आएगा, इसलिए ये भी नो। ये b की वैल्यू 4 रखनी है तो 4 प्लस 5, ये 9 आएगा, इसलिए ये एस, यस। जे वाले पे है h माइनस 8, h की जगह हमको 13 रखना है, 13 माइनस 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसलिए ये यस। इस वाले में h की जगह 8 रखना है तो 8 माइनस 8, ये 5 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये नो। यहाँ पे h की जगह 0 रखना है, 0 माइनस 8, ये भी 5 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भी नो। यहाँ पे आते हैं, p की वैल्यू 3 रखना है, थ्री प्लस 3, ये 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। p की वैल्यू 1 रखना है तो 1 प्लस 3, ये भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भी नो। यहाँ p की वैल्यू 0 रखना है तो 0 प्लस 3, ये 3 के 0 प्लस 3, ये भी 3 के 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए यहाँ भी नो। p की वैल्यू -1 रखना है तो -1 प्लस 3 करेंगे तो 2 आएगा, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ भी नो। और ये लास्ट वाले में देखेंगे, p की वैल्यू -2 रखेंगे तो -2 प्लस 3,
ये 1 के इक्वल आएगा, इसलिए ये यस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। उसमें वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, ये वाले, इसमें आपको सबके आगे सबको अलग अलग करने हैं और सबके लास्ट में लिख देगा सेटिस्फाई या नॉट सेटिस्फाई। मैंने यस नो लिखा है, अब सर्टिफाई या नॉट सर्टिफाई लिख देना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 5m इक्वल टू 60। यहाँ पे कौन सा नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? कौन सा नंबर है जो सेटिस्फाई करेगा? आइए देखते हैं। 5m इक्वल टू 60, m की जगह पहले 10 रखते हैं। 5 इंटू 10 नॉट इक्वल टू 60, नॉट, नो सेटिस्फाई। 5 इंटू 5, ये भी 60 नहीं आता, इसलिए यहाँ भी नो। 5 इंटू 12, ये 60 आता है, इसलिए ये यस। 5 इंटू 15, ये भी 60 नहीं आता, इसलिए यहाँ भी नो। बी वाले में आते हैं, n प्लस 12 इक्वल टू 20। n की वैल्यू अगर 12 रखेंगे, 12 प्लस 12, ये तो 20 नहीं आएगा, ये 24 आ जाएगा। अगर n की जगह 8 रखेंगे, 8 प्लस 12, ये 20 आ जाएगा, इसलिए ये यस, ये नो। तीसरे वाले में अगर n की जगह 20 रखते हैं, 20 प्लस 12, ये भी नॉट हो जाएगा, नो। और यहाँ 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि होगा यस। बी के बाद हम लोग सी पे आते हैं। p माइनस 5 इक्वल टू 5, p माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 5। p की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 माइनस 5, 5 नहीं आता है, माइनस 5 आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। p के 10 रखेंगे, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो ये यस हो जाएगा। इस बार p की जगह 5 रखते हैं तो 5 माइनस 5, 0 आता है, 5 नहीं आएगा, इसलिए ये नो हो जाएगा। ये माइनस 5 माइनस 5, 5 तो नहीं आएगा, ये माइनस 10 आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सी के बाद डी की तरफ चलते हैं। q बाई 2 इक्वल टू 7, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो नहीं आएगा, इसलिए ये नो। 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, ये 1 आता है, इसलिए ये भी नो। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, 7 नहीं आएगा, इसलिए ये भी नो। और 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा, ये 7 नहीं आएगा, ये यस। डी के बाद ई पे आते हैं। r माइनस 4 इक्वल टू 0, r की जगह हम लोग पहले 4 रखते हैं। 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए ये सारे नंबर ये ब्रैकेट में दिए हुए हैं, वही मैं एक एक करके पुट कर रहा हूं, ये यस। फिर यहाँ पे माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसलिए ये नो। फिर 8 रखेंगे अगर r की जगह, तो 8 माइनस 4 क्या आएगा, 4 आएगा, जो कि 0 नहीं होगा, इसलिए नो। और 0 माइनस 4, ये भी 0 नहीं आता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नो। ई के बाद हम लोग एफ पे हैं। x प्लस 4 इक्वल टू 2, एक्स की जगह माइनस 2 पुट करते हैं, जो कि देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो माइनस 2 प्लस 4, माइनस 2 आएगा, जो कि 2 नहीं होगा, इसलिए ये भी नो। x की जगह 0 पुट करते हैं, 0 प्लस 4, ये भी 4 आएगा, जो कि 2 नहीं है, इसलिए ये भी नो। 2 प्लस 4 जो कि 6 होता है, जो कि 2 नहीं आएगा, इसलिए नो। और 4 प्लस 4, सर यहाँ पे ये गलत हो गया मेरे से, ये यस होगा। 4 प्लस 4 जो कि 8 आएगा और 2 का इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, नो हो जाएगा। ठीक है, सबको आपको लिख के सबके आगे एक स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, वैल्यूज सेटिस्फाई
और नॉट सेटिस्फाई। आपको बस इतना लिखना है, दिस वैल्यू इज सेटिस्फाई, दिस वैल्यू इज नॉट सेटिस्फाई। सारे क्वेश्चन के आगे ऐसे आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आइए क्या 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 आएगा यहाँ पे। ये m प्लस 10 है, m की वैल्यू अगर 1 करेंगे तो 1 प्लस 10 या 11 हो जाएगा, 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था। यहाँ पे t की जगह 3 है तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ऐसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। सी वाले में देखिए 3 से डिवाइड करना है, 11 में 3 से डिवाइड करेंगे, 11 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 3 जा 9, 2 बचेगा। इसका क्या आएगा, 3 होल नंबर 2/3। 12 से करेंगे तो आएगा 4। फिर यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 4 होल नंबर 1/3, 4 होल नंबर 2/3, यहाँ पे आएगा 5, 5 होल नंबर 1/3, 5 होल नंबर 2/3 और आ जाएगा 6। ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे माइनस करना है m में से, m की वैल्यू 5 है, 5 में 7 माइनस करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके इसको हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर सकते हैं। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया था। गेस करने वाला है, आपको गेस करना है। नो ग्राउंड और स्क्वायर, सॉरी गो ग्राउंड स्क्वायर, एक ग्राउंड स्क्वायर ग्राउंड पे जाना है, जैसा आपको दिख रहा है एक लड़का जा रहा है। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, सारे काउंटर को काउंट करना है थ्राइस, 3 बार, एंड नो मोर, 3 बार से ज़्यादा नहीं। एट द काउंट टू मी, और इसको काउंट करके बताना है। तो कितना होगा, अगर चारों कॉर्नर को कितने स्क्वायर कितने कॉर्नर होते हैं, 4 होते हैं, उसको 3 बार काउंट करेंगे तो 12 आएगा। 3 टाइम नो मोर, एट द काउंट टू मी, अगर इस ऐड को क्या करना है, आगे आगे, ठीक है। व्हेन 12 इज एडेड टू नंबर बिकम 34, अगर इसको ऐड करने क्या आएगा, 34 आएगा। तो 34 में से 12 माइनस कर देते हैं तो आंसर क्या आएगा, 22। इसका आंसर क्या होगा, 22 होगा। इसी तरह 2 वाले में चलते हैं। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक अ अप काउंट फ्रॉम मी, हर दिन के लिए आपको एक काउंट करना है। इफ यू नो मिस्टेक यू विल गेट 23, आप अगर मिस्टेक नहीं करते हो तो आपको क्या आएगा, 23 आएगा। The result was 23. The old number was coming on Sunday. The result is 22. 22 कब आएगा, सैटरडे को। 21 कब आएगा, फ्राइडे को। 20 कब आएगा, ट्यूसडे को। 19 कब आएगा, वेडनेसडे को। 18 कब आएगा, 18 कब आएगा, ट्यूसडे को। और 17 कब आएगा, मंडे को। 16 16 कब आएगा, वापस संडे को। 16 कब आएगा, वापस संडे को। तो ये संडे हमारा क्या होगा, आंसर होगा, हमारा आंसर क्या होगा, संडे, ठीक। 23 में से 7 माइनस करिए तो आएगा 16, जो कि हमारा क्या होगा, संडे होगा। थर्ड देखते हैं, आई एम अ सीरियल स्पेशल नंबर, मैं क्या हूं, एक स्पेशल नंबर हूं। व्हेन अवे फ्रॉम मी अ 6, अगर मेरे में से 6 माइनस कर देते हैं, अ होल क्रिकेट टीम,
तो क्या आता है, होल क्रिकेट टीम यानी 11 नंबर आते हैं। यू कैन स्टिल बी एबल टू फिक्स, तो क्या होगा, तो किस नंबर में से 6 माइनस करेंगे 11 आएगा, तो ये -6 को उधर भेज देते हैं, तो 11 + 6 यानी 17। इसका आंसर क्या आएगा, 17 आएगा। और यहाँ पे 4 वाले पे देखते हैं, टेल मी हु आई एम, बताना मैं कौन हूँ। आई शैल गिव अ प्रिटी क्लू, एक अच्छा सा क्लू देता है। यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 20, अगर आप 20 में से 22 सॉरी, अगर 22 में से मेरे को निकालोगे तो मैं वापस वही आ जाऊंगा। तो 22 में से अगर हम लोग 11 कह रहा है कि 22 में से मेरे को निकालोगे तो मैं वही आ जाऊंगा। तो ये अगर 22 में से x निकालते हैं तो x आ जाता है, तो ये उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x हो जाएगा, x से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ आता तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।